राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी पार्टी हमेशा से गांधी परिवार पर परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं आज पूछना चाहती हूं कि क्या सत्ताधारी बीजेपी भगवान राम के बारे में भी यही सोचती है। संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस महासचिव ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बीजेपी परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि भगवान राम कौन थे? क्या वे परिवारवादी थे या पांडव परिवारवादी सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वे अपने परिवार की संस्कृति के लिए लड़े थे? क्या हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार वालों ने देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ी? मेरे परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। प्रियंका ने पूछा, क्या शहीद प्रधानमंत्री का बेटा देश का अपमान कर सकता है, और कहा, यह उस प्रधानमंत्री का अपमान है जिसने अपनी जान दे दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पिता का संसद में अपमान किया गया, मेरे भाई को मीर जाफर जैसे नाम दिए गए। आपके मंत्रियों ने संसद में मेरी मां का अपमान किया है। आपके एक सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को ये भी नहीं पता कि उनके पिता कौन हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे लोगों को संसद से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है और उन्हें वर्षों तक चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाता है। उन्होंने कई बार मेरे परिवार का अपमान किया है, लेकिन हम चुप रहे। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं कि आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? भगवान राम को वनवास में भेजा गया, उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है।
अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। तो मुझे लगता है कि जिस भारत और भारतीय परंपरा की वो बात करती हैं, मुझे लगता है ये तो वो लोग हैं। बताइए आज कहां बैठे हुए हैं? मैंने तो ये बात पहले बोल दी, गांधी जी की समाधि पे, जिस पे लिखा हे राम। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। और ये राम के मंदिर के खिलाफ खड़े, राम भक्त कारसेवकों के खिलाफ खड़े, राम को काल्पनिक बताने वाले आज अपने अहंकार को छुपाने के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यह बात कही, वही अंतर है जो भगत और बगुला भगत में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।